हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री जो हो बुक्स के अंदर कैसे करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जरूरत होती है, वो एंट्री होती है या तो बैंक से या होती है हमारी शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल जनरेट करते हैं। हो सकता है शेयर कैपिटल आपका केस में भी आया हो सकता है बैंक से भी आया हो, किसी से भी हो सकता है। तो दोस्तों उसकी एंट्री कैसे करें? तो दोस्तों उसकी एंट्री हम जेवी से करते हैं, या तो हम बैंक रिसीव्ड से कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो रिसिप्ट एंट्री से कर सकते हैं या जेवी से करते हैं, ठीक है। क्योंकि पैसा आता है तब हम किससे करते हैं? रिसिप्ट एंट्री होती है हमारी बैंक के अंदर। तो सबसे पहले या तो बैंकिंग से कर लेते हैं, ठीक है। बैंकिंग में जाओ, फिर ठीक है, जैसे हमने बैंक क्रिएट किया हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इससे करनी है एंट्री। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, अब ये पूछ रहा है मनी आउट। ये देखो मनी आउट और मनी इन, ठीक है। मनी आउट या मनी इन, क्योंकि हमारा तो मनी इन हुआ तो रिसिप्ट एंट्री है। तो अब ये किससे पैसा आया, कस्टमर से एडवांस आया कि कस्टमर से पेमेंट आया कि ट्रांसफर फ्रॉम अनदर अकाउंट से आया, इंटरेस्ट इनकम आई है, अदर इनकम आई है, एक्सपेंस का रिफंड आया, डिपॉजिट हुआ है किसी अकाउंट से, है ना। ओनर कंट्रीब्यूशन आया है, ये देखो ओनर का कंट्रीब्यूशन आया है, या वेंडर्स क्रेडिट रिफंड आया है, या वेंडर पेमेंट रिफंड आया है। तो देख सकते हैं हम यहाँ से क्या करेंगे, ओनर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो देखिए कितना आया है, सेलेक्ट हेड ऑफिस में ही आता पैसा, फ्रॉम अकाउंट कौन से अकाउंट से आया है आप बताइए, ये बताइए। कैपिटल स्टॉक से आया है ना, या ओनर इक्विटी से आया है? तो ओनर इक्विटी आया होगा, ठीक है। अब ओनर इक्विटी के अंदर हमें क्या करना था, राम का अकाउंट बनाना था, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे गलत से हो जाएगा। ओनर इक्विटी मतलब 1 लाख रुपए सीधी हम दिखा देंगे तो हमें कल को ये नहीं पता चलेगा कि किसकी है, कैपिटल कितनी है, किसकी थी, नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए। तो उसके लिए लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से पहले मैं डैशबोर्ड खोल लूँ, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। ये लो डैशबोर्ड खुल गया, ठीक है। यहाँ से अकाउंट्स में जाता हूँ, यहाँ से मैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाता हूँ। मैंने पहले लेजर क्रिएट करना सिखाया था, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। न्यू अकाउंट्स, फिर यहाँ से क्या था, इक्विटी, यार इक्विटी, ये देखो इक्विटी, ठीक है। इक्विटी के अंदर क्या नाम दोगे, पहले राम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल, ठीक है। और मैक दिस सब बना देते हैं, इसे सब अकाउंट, ओके। और इसे किसी में डाल देते हैं, देख लो ओनर सिक्योरिटी में डाल देते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, इक्विटी में हमने यहाँ से इक्विटी डाल दिया, यहाँ से राम कैपिटल डाल दिया, और इसे मेक सब लेजर बना दिया, यहाँ से ओनर की इक्विटी में डाल दिया। और अकाउंट कोड वगैरह आपको डालना है कुछ डाल सकते हो, अदरवाइज सेव कर। ऐसे हम श्याम का और बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, श्याम का और बना लेते हैं, ठीक है। श्याम, श्याम्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, इसके आगे लिखना चाहो श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसे भी इसमें करोगे इक्विटी में, मेक दिस सब, ओके, सेलेक्ट ओनर्स इक्विटी, ठीक है। और से ये हो गया। अब क्या करते हैं, हमारा हो चुका, अब चलते हैं मैनुअल जर्नल पे या बैंकिंग में, दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बैंकिंग से कर लेते हैं, बैंकिंग के अंदर आते हैं, स्टेट बैंक के अंदर आते हैं और यहाँ से ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं, ठीक है। बाहर से भी कर सकते हो आप, जैसे मान लो एक सेकेंड से बैंक, फिर यहाँ से ये बैंक से, एक सेकेंड, यहाँ से इंपोर्ट स्टेटमेंट कर सकते हो, आपके पास मान लो स्टेटमेंट है तो वो भी बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, पर आप नहीं अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ऑटो अपलोड मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, हम जो हमारा काम था क्या था, ओनर कंट्रीब्यूशन आया था, ठीक है। ओनर कंट्रीब्यूशन, सेलेक्ट अकाउंट, अब यहाँ से देखो सेलेक्ट में देखो हमारे पास दो और आ रहे हैं, सॉरी, ये देखो राम्स कैपिटल की श्याम कैपिटल, ठीक है, राम कैपिटल, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो दो एंट्री करनी पड़ेगी अब आपको, एक राम से 50 आया, एक श्याम से आया, और आता ही वैसे अलग अलग ही है, तो आपको अलग अलग ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो है नहीं राम और श्याम एक साथ एक जगह रुपए दे देंगे, कभी नहीं हो सकता, अलग अलग एंट्री होती है इनकी। और आप जेबी से एक जगह कर सकते हो, पर पैसा तो अलग अलग आया है ना भाई, बैंक कैसे मैच कराओगे, ठीक है। फिर वैसे मैच हो जाएगा पर डेट टू डेट मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास पैसा कब आया, 1 अप्रैल को आया, ठीक है। तो मैं अप्रैल को कर लेते हैं एंट्री, 1 अप्रैल को पैसा आया मेरा, ठीक है। कितना आया, 50,000 मिला आराम से, ठीक है। यहाँ से 50,000 मिला, और यहाँ से किससे मिला है, बैंक से मिला है। बैंक ट्रांसफर हुआ है कि बैंक चेक आया है कि किसी का बैंक ट्रांसफर हुआ है, रेफरेंस कुछ डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। और डिस्क्रिप्शन में क्या बोलोगे, इक्विटी शेयर परचेज, इक्विटी शेयर मनी रिसीव्ड, शेयर मनी, जो भी आपकी नरेशन आप अपने अनुसार लिख सकते हो, क्योंकि कल फ्यूचर में आप ही के काम आना है, ठीक है, ठीक है।
कोई अटैचमेंट करना चाहते हो अपलोड कर सकते हो अटैचमेंट इसके साथ। जैसे क्या होता है कि हम जब शेयर इश्यू करते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं वो कर सकते हो। फ्यूचर में मान लो आपके ओनर ने मांग मांग लिया आपसे कि मैंने कितने में खरीदे थे शेयर, उसकी डिटेल दे दो मेरे को, वो दे दो जो डॉक्यूमेंट था, तो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। आज से 10 साल बाद में निकाल सकते हो उसे। तो ये देखो ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड हमने एंट्री कर ली है। ऐसे ही सेकेंड एंट्री भी कर लेते हैं, एड ट्रांजेक्शन्स यहाँ से कर लेते हैं। कहाँ पे था हमारा ओनर कॉन्ट्रीब्यूशन, सेलेक्ट अकाउंट, श्याम, अप्रैल। जैसे मान लो श्याम की 1 को नहीं 2 अप्रैल को आई है, ठीक है, 50,000। और बैंक से ही ट्रांसफर हुआ, चलो उसका उसने चेक पकड़ाया था हमें, ठीक है, चेक दे दिया, बैंक रेमिटेंस जो भी है चेक दे दिया, ठीक है। और फिर जो भी है नरेशन वही डाल दो इसकी, श्याम जी की भाई श्याम जी ने, श्याम इक्विटी मनी रिसीव्ड, जो भी है यार, इक्विटी मनी रिसीव्ड, ठीक है, श्याम इक्विटी मनी रिसीव्ड। और अटैचमेंट लगा के हम, जैसे मान लो अटैचमेंट डेस्कटॉप से करके या क्लाउड पे पड़ा आपका डेटा, क्लाउड से कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से करके सेव कर देंगे, ठीक है। तो 2 एंट्री होगी, बैंक में मेरे पास पैसा आ गया। अब इस एंट्री को मान लो आपको देखना है तो कहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अकाउंट्स में गए, ठीक है, या तो अकाउंट्स वगैरह में जाके देख सकते हो या रिपोर्ट्स में देख सकते हो। रिपोर्ट में देखो, तो रिपोर्ट इतनी प्यारी रिपोर्ट बनती है, इसमें हर चीज़ की रिपोर्ट निकाल सकते हो। हम एक एक चीज़ों के बारे में सीखेंगे दोस्तों, आगे क्या क्या होता है। तो ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हमें ढूंढना क्या है दोस्तों, जो हमारा या तो आप ट्रायल बैलेंस से खोल सकते हो, ये रहा ट्रायल बैलेंस से खोल सकते हो। चलो मैं ट्रायल ही दिखा देता हूँ। ट्रायल आप पूरी साल का खोल लो या तो टुडे का खोल लो, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ से टुडे से दिस ईयर एंड, ठीक है, ये खुली, ठीक है। यहाँ से ये देखो अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, जो जो हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था, और ये देखो ओनर की इक्विटी, ओनर की इक्विटी के नीचे राम की कैपिटल और श्याम की कैपिटल, ठीक है, ये देखो आ गई टोटल ओनर कैपिटल। हमने पहले एक ओनर में भी कोई कैपिटल डाली होगी 50,000 की, वो हम हटा देंगे या तो, ठीक है। 1.5 लाख रुपए एंट्री हो रखी है, ठीक है। ये आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो उनको, किसका ओपनिंग बैलेंस होगा इसमें। ये देखो पहले ओपनिंग था, ओपनिंग बैलेंस 0 था, फिर यहाँ से ओनर्स एक इक्विटी के अंदर हमने कोई एंट्री की 50 से, फिर ये एंट्री की, फिर ये क्लोजिंग बैलेंस इतना हो गया, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी दोस्तों एंट्री में। देखो टोटल डेबिट एंड क्रेडिट, चलो ठीक है, फिर भी हमने एंट्री कर दी ना। अब मैं एंट्री दिखा देता हूँ आपको, वापस से एंट्री देखनी है तो एंट्री देख सकते हो आप। डैशबोर्ड्स और डेबुक, डेबुक सॉरी रिपोर्ट्स में जाके डेबुक खोल दो अपनी। मान लो कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते, पेबल रिकरिंग, टैक्सेस, बैंकिंग, परचेज, अकाउंट्स के अंदर डेबुक, ठीक है। डेबुक के अंदर आपको कब का देखना है, कस्टमाइज रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। 29 आज का देखना है, या कस्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। जनरल बुक्स खोल सकते हो, जो आपको खोलना है यहाँ से खोल सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों।